क्यों ऐसे पीट देते हैं रात भर के कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले? ये माने राजभर जी के बड़पोलेपन से। ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जरूर हैं, मगर इन्होंने अपनी हैसियत कभी आकलन नहीं की। हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता की क्यों भी नाराज हैं? बिल्कुल नाराज। इनकी आत्मा से पूछ लिया जाए ये अंदर से कितने दुखित हैं ये, लेकिन कह नहीं पाते हैं। केवल वही है कि ब्राह्मण कहेगा तो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह बस आपके साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत के एक ऐसे नेता जो अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में हैं क्योंकि उनके एक और कार्यकर्ता को पुलिस वालों ने कूट दिया है। जी हां, आज इसी पर लखनऊ के तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। क्या बात है कि तमाम जो ओपी राजभर के लोग हैं वो थाने में पीट दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हीं के सहयोगी पार्टी की सरकार है यूपी में। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं पीटे जा रहे हैं? गाजीपुर का बयान आप भूल गए? जब राजनीति का स्तर गिर जाएगा तो प्रशासन और पुलिस मनबड़ हो जाएगी, क्योंकि राजनीति ही सबकी नकेल होती है। तो इस सरकार में राजनीति का स्तर गिर गया है, इसलिए पुलिस और अधिकारी और कर्मचारी मनबड़ हो गए हैं। इसलिए जिसको चाहते हैं गिरा के मार देते हैं, पीट देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। हाँ, जिस तरीके से ओपी राजभर कहते थे अपने कार्यकर्ताओं से कि पीला गमछा पहन के जाइए थाने में, आपके सूरत में मेरी सूरत नजर आएगी, यानी कि ओपी राजभर की, मंत्री की, तो फिर क्यों पीट दिए जा रहे हैं? ऐसा है, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जरूर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और दोनों बड़ा विभाग है, मगर इन्होंने अपनी हैसियत कभी आकलन नहीं किया। ये बड़बोले ही रह गए। अगर अपनी हैसियत का और सरकार का आकलन और सरकार के रवैये का उनके प्रति क्या है आकलन है, अगर ये कर लिए होते तो अपने कार्यकर्ताओं से ये नहीं कहते कि गमछा डाल करके, पीला गमछा डाल करके आप थाने चले जाओ, तहसील चले जाओ, लोगों में, अधिकारियों में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। ये बात वो नहीं कहते। वो कहते कि आप जाइए अधिकारियों की यहाँ, पुलिस की यहाँ, अपनी बात शिष्टाचार पूर्वक रखिए। अगर वो आपके की बात को नहीं सुनते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए, घेराव कीजिए, हमको सूचित कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मगर वो तो सीधे सी चुनौती दे देते हैं। इसका मतलब उनको अपनी हैसियत का आकलन नहीं। क्या हैसियत है राजभर जी की? अब राजभर जी की तो मैं जानता हूं कि मंत्री के नाते हैसियत है, मगर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के नाते उनकी कितनी हैसियत है, इसका उनको आकलन करना चाहिए। हाँ, इसका उनको आकलन करना चाहिए। अगर ये आकलन कर लेते तो ऐसी बात ना कहते और लोग पीटे ना जाते। और ये सही है कि लोग अगर सलीके से जा कर के अपनी बात कहें तो अधिकारी और कर्मचारी दानव नहीं है, मानव हैं। वो पीटने का काम नहीं करेंगे। घटना दुर्घटना कहीं हो सकती है, हर जगह नहीं हो सकती। ये हम नहीं मानने को तैयार हैं कि हर जगह हो जाएगी। एक महिला सिपाही ने पीटा है राजभर जी के कार्यकर्ता को। क्या वजह लगती है आपको कि क्यों ऐसे पीट देते हैं राजभर के कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले? ये माने राजभर जी के बड़पोलेपन से, जो अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा ही कुछ छूट। ये कोई तरीका थोड़ी का पीला गमछा डाल के हम भगवा पहन करके जा करके एसएसपी के झापड़ मार दें, या जाकर एसएसपी कार्यालय में जा करके किसी महिला सिपाही से मैं भद्रता कर दे, कर्मचारी से। अगर ऐसा करोगे और वो उनके जो अधिकतर कार्यकर्ता अनपढ़ टाइप के हैं वो जा करके वो वही गुंडाई करते हैं, तो वो महिला सिपाही को मारने की क्या जरूरत पड़ी? महिला सिपाही जरूर कोई न कोई बदतमीजी उनके कार्यकर्ता ने की होगी, जिसका वो उसने प्रतिशोध, बस उसने अपना झापड़ मार दिया। उनको सही है, सरकार में हो, सरकार में मंत्री हो, तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का
सम्मान करना, कार्यकर्ताओं काम करना तुम्हारा काम है, दायित्व है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी अपने लोग, जैसे कि भी भाई साहब कह रहे, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात को रखिए, और लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो बात नहीं मानते हैं, आपको सिपाही को मारने की क्या ज़रूरत पड़ी? आपको कोई ना कोई बात जरूर हो, और फिर महिला वो भी सिपाही वो इतनी है, आप ये समझ लीजिए कुछ कितनी भी बड़ी महिला सिपाही हो जाए, इतनी जल्दी बढ़ नहीं हो जाए किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को वो थाने में झापड़ मार देगी। बदतमीजी करते हैं क्या? कुछ ना कुछ जरूर बदतमीजी रही होगी। वहाँ का एसपी कर रहा है कि गलतफहमी से ये हो गया, जो है गलतफहमी से, उस जो है कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं थी। जब एसपी और वहाँ का जो सुभाषपा का जिला अध्यक्ष कह रहा है गलती से इधर उधर कुछ हो गया होगा, जो है तो सुभाषपा का कार्यकर्ता भी गलत किया, और जो महिला सिपाही जो थप्पड़ मारी, इस तरीके से न तो उस सिपाही को गाली देना चाहिए था, न तो गलतफहमी में थप्पड़ थोड़ी मारा जाता है, भाई समझा देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता की क्यों भी नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल जो है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों कर्मचारियों की शैली में परिवर्तन नहीं लाए तो 2027 का दिन आप देख लीजिएगा, कहीं न कहीं मामला फेल हो जाएगा, जो है जनता इसकी आवाज उठा रही है। भाजपा वाले ही अपनी सरकार गिरा देंगे? भाजपा वाले क्यों गिराएंगे? आप नाराज हैं? जनता, भाई मेरी क्या हुआ है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। विधायक लोग कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती है, विधायक लोग कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती है, मंत्री लोग कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती है। जब मंत्री और विधायक की नहीं सुनी जाती है तो आम जनता की कहाँ सुनी जाएगी? इतना है, अगर मान लीजिए महिला वहाँ जो है थप्पड़ मार दी तो सब आदमी के कार्यकर्ता के बीच में उस महिला सिपाही को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, समझा देना चाहिए था। वह अपने सीओ, अपने दरोगा को बताई होती, अपने सीओ को बताई होती। लेकिन वही है, पुलिस विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, चाहे वह राजभर के पार्टी को कार्यकर्ता को मार दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मार दें। लेकिन अब बता दें भाई साहब, हम लोग कार्यकर्ता हो करके बहुत दुखित हैं, दुखी नहीं बहुत दुखित हैं। इनकी आत्मा से पूछ लिया जाए ये अंदर से कितने दुखित हैं ये, लेकिन कह नहीं पाते हैं। केवल वही है कि ब्राह्मण कहेगा तो जाएगा कहाँ, जो है दुखी हैं भाजपा से। देखो, शासन की जो शैली इस वक्त चल रही है अधिकारियों की, तो उससे तो हम ही नहीं दुखी, सारा कार्यकर्ता दुखी है। अरे मुख्यमंत्री महोदय, आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर आप कार्यकर्ता के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये हवाई हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अब जनता जाग चुकी है, जो है परिवर्तन लाइए। हर विभाग के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों को टाइट करिए, जनता रहेगी तो सरकार रहेगी, जनता नहीं रहेगी तो संगठन नहीं रहेगा, ना तो सरकार रहेगी। जो है हम लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहयोगी दल होने के नाते जो है बार बार हम लोग सरकार से यही अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, कर्मचारियों को आप जो है इतनी छूट मत दीजिए जो जनता के साथ बदतमीजी करे। जो है क्या लगता है क्यों पीटे जा रहे हैं अपनी ही सरकार में, चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो चाहे सुभाषपा कार्यकर्ता हो, क्यों? देखिए, वो प्रशासन जो पुलिस रखी जाती है थाने पर, ये जनता के हित में बिल्कुल शांति बनावे। अगर उनकी सुनवाई जनता की नहीं हो पा रही या नेता लोगों को नहीं हो पा रही तो आगे तहसील पर, जिला पर है, और लखनऊ भी आते हैं लोग, इस तरह से प्रक्रिया से जाएं। और वहाँ आप नहीं सुन रहे हैं तो वहाँ झगड़ा रगड़ा थोड़ी करेंगे आप, प्रशासन का काम है। आइए, कहाँ पर जाए उससे पूछिए, तहसील पर जाएं, तब तक सीओ लाठी चार्ज करवा करके पूरी बटिया को तोड़वा देगा। सीओ जो है क्षेत्राधिकारी जिसको बोला जाता है, और जिले पर जाएंगे तो एसपी लाठी चार्ज करवा देगा और डीएम करवा देगा। जो है तो कहाँ जाएंगे? प्रदेश में आएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष कह देगा कि मेरे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। जो है कहाँ गया? जो है कैसे आप कह रहे हैं? जो है तो नाराज हैं आप लोग, सुनवाई नहीं हो रही। शांति बनावे, हम तो कह रहे हैं शांति बनावे। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो आगे तो जाना ही होगा। शांति बना रहा है प्रशासन जो है केवल सरकार को बदनाम कर रहा है, सरकार को प्रशासन प्रक्रिया के हिसाब से तो काम होना ही चाहिए ना। प्रशासन जो है सरकार को बदनाम कर रहा है। जो है हाँ, ये भी होता है। वाला कार्यकर्ता
पुलिस वाला कार्यकर्ताओं को मार रहा है, ये कौन सी प्रक्रिया है? देखिए वो अपनी बात करने गए, ठीक है, बात करने का अनुसार अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो आपकी प्रक्रिया चलती है। अरे सुन कह रहे हैं, मार रहे हैं। भैया जी मार रहे हैं हम बात, वो तो प्रशासन है ही है, वो अधिकार है उनके पास। मारने का? मार नहीं, उनके पास ज्यादा पावर है। तो हम थप्पड़ मारने का अधिकार है। हम भीड़ तो पाएंगे नहीं, लेकिन जब हम नहीं भीड़ कुछ का हमारी बात सुनवाई है तो हम आगे जाएंगे। आपके नौकर हैं, आप नेता है तो आपके नौकर, जनता के नौकर होते हैं कर्मचारी जो है। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आज जो व्यवस्था चल रही है उसमें कहीं न कहीं से जो अधिकारी हैं वो मनबड़ हो चुके हैं, और इसीलिए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे सुभाषपा के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी की हों, उनकी पिटाई हो जा रही है थाने में, चौकी में। दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि जो नियम है उसी नियम के हिसाब से चाहे पुलिस वाला हो चाहे कार्यकर्ता हो उसको काम करना चाहिए। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे, ये इनकी राय थी। तो इस बातचीत में इतना ही। ऐसी ही खबरों को आपके बीच में लेके आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।